हेलो एवरीवन। आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है या फिर वो करना चाहता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि म्यूचुअल फंड में हमें जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। वो लगभग अगर एवरेज मान के चले तो हमें 13 से लेकर 15% तक का उसमें हर साल इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कमी है कि उस पर हमें कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती। यानी कि म्यूचुअल फंड में हमें कोई गारंटी देने वाला नहीं है। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर आपको म्यूचुअल फंड जितना ही रिटर्न मिले, और कई बार तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा भी आपको रिटर्न मिले और उस पर भारत सरकार की आपको गारंटी भी मिले। जी हाँ, हम आज जिस इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करने वाले हैं उस पर आपको जो रिटर्न है, अगर पिछले 8 साल की बात करें तो वो 13 से लेकर 15% के बीच में आपको मिले हैं, और उसके साथ साथ उस पर आपको भारत सरकार की गारंटी भी मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। इस स्कीम में हमें 13 से लेकर 15% का रिटर्न तो मिला ही है पिछले 8 साल में। इसके अलावा इस पे हमें भारत सरकार की गारंटी मिलती है और हमें इस स्कीम में रेगुलर इनकम भी मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो पहले ही सोना खरीदते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं और हमने तो बहुत सारे गहने भी खरीद रखे हैं। देखिए, आप जब भी कोई सोने की चीज़ खरीदते हो, अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदते हो कि आज हमने वो खरीद ली, बाद में सोने का भाव ऊपर होगा तब उसको बेच देंगे और हमें फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले तो आप छोटी अमाउंट से ये इस टाइप की फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई भी गहना लेना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 3 से लेकर 5 ग्राम तक के पैसे होने चाहिए। अगर हम बात करें फिलहाल की तो 1 ग्राम की वैल्यू अगर 24 कैरेट के 6,000 रुपये माने तो कम से कम आपके 18 से लेकर 20,000 रुपये होने चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी हम फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने घर पे रखते हैं तो हमारे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ यही अलार्म बजता रहता है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। उससे बचने के लिए हम इसको लॉकर में रख देते हैं, और वहाँ पे भी हमने जो सोना खरीदा है उस पर तो जितने इन्वेस्टमेंट की, हमें लॉकर में रखने के भी पैसे देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोना खरीद के घर पे रख रहे हो तो उस पर आपको कोई भी रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि हमने जो सोना रखा है उसकी वैल्यू बाद में बढ़ जाएगी, तब उसको बेचेंगे, हमें इनकम हो जाएगी। उस पे भी मैं आपको बता दूं, इस पे इतने टैक्स और GST लगते हैं कि आपको वो इनकम होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। हम आज के टाइम का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप 10 ग्राम सोना खरीदना चाहते हैं और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 60,000 रुपये। तो आप जैसे ही कोई भी गहना खरीदोगे तो आपको उस पर लगभग 10 से लेकर 15% और कई केस में तो 18% भी आपको मेकिंग चार्ज देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 60,000 रुपये का कोई भी गहना खरीदना चाहते हो, यानी 10 तोले का कोई भी गहना खरीदना चाहते हो, तो उस पर 15% के हिसाब से आपको 9% मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। और उसके अलावा जब भी आप उसका पक्का बिल लोगे तो आपको उस पर 3% की GST भी देनी पड़ेगी। यानी अगर मोटा माटी इसको मान के चलें तो ये आपका 71,000 या 72,000 के आसपास पड़ता है अगर आप 60,000 रुपये का कोई भी सोना लेके आते हो। यानी आपको जो चीज़ मिल रही है उसकी वैल्यू है 60,000 रुपये और उसके बदले आप दे रहे हो 71 से लेकर 72,000 रुपये। और जब भी आप उसको बेचोगे, जब आप उसको बेचने जाओगे तो आप सोच रहे होगे जो सोने की कीमत होगी हमें वही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी आप सुनार की दुकान पे जाते हो कोई भी सोना बेचने के लिए तो आपको पता होगा कि उस टाइप पे जो सोने का भाव चल रहा होता है तो बेचने का भाव उनका उस भाव से कम होता है, तो वहाँ पे भी आपको लॉस होता है। अगर हम इसको टोटल मान के चलें तो आपको 60,000 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए 75,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आप 10 ग्राम सोना खरीद के ले आते हो एज ए फिजिकल गोल्ड, तो उस केस में आपको जब तक सोने की वैल्यू 75,000 रुपये तोला यानी 75,000 10 ग्राम का रेट नहीं चला जाता, तब तक आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपके पास ऐसे ही वो पड़ा रहेगा और आपकी कीमत कम ही होगी, ना कि ज़्यादा। क्योंकि बेचते टाइम कई बार सुनार आपके सोने में ये बता देते हैं कि इसमें आपकी पॉलिश की ज़रूरत है, आपका यहाँ से घिस गया है, तो आपके जितने ग्राम का वो सोना होता है उससे वो कम ही निकालते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि जब तक आप वो 60,000 का तोला का जो भाव है वो 80,000 75,000 नहीं चला जाता, तब तक उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता।
इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से फिजिकल गोल्ड लेके आना ये सबसे गलत तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। देखिए, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या। देखिए, ये एक सरकार की तरफ से बॉन्ड इशू किया जाता है। इसमें क्या है, आप जितना रुपया भी सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप सरकार को दे देते हैं और उसके बदले में सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देती है और उस सर्टिफिकेट में ये होता है कि आपने इतने ग्राम का सोना खरीदा है। तो उस केस में क्या होगा, ये एक 8 साल की स्कीम होती है। आज आपने जिस रेट पे सोना खरीदा है, 8 साल के बाद उस सोने का जो भी भाव होगा उस हिसाब से आपको सारे पैसे आपके लौटा दिए जाएंगे। और उसके अलावा जैसा कि आपको सोने के भाव का बेनिफिट मिलेगा ही कि 8 साल के बाद जितना भी सोने के भाव होगा उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। आपको इस स्कीम में हर साल 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा। यानी आपने जितने रुपए भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा है इस SGB के थ्रू, तो आपको हर साल 2,500 रुपए ब्याज भी मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि कई सेविंग्स अकाउंट्स में तो आपको 2.5 से लेकर 0.25% सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। आपको वो इंटरेस्ट आपको इस स्कीम में वैसे ही मिल रहा है। और सोने के जो भाव होंगे जो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उसका बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। और क्योंकि इस स्कीम को जो इशू करता है वो RBI करता है, इसलिए आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसकी सिक्योरिटी भी आपको 100% मिलती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है। इस स्कीम में कोई भी इंडिया का सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें कम से कम 1 ग्राम का सोना आपको लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आज हम मान के चलें 10 ग्राम सोने की कीमत अगर आज 60,000 रुपए है, तो 1 ग्राम की कीमत हुई 6,000 रुपए, तो आपको कम से कम 6,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सोने की वैल्यू क्या है। तो उस टाइम पे जो भी 1 ग्राम सोने की वैल्यू होगी आपको उतने इसमें कम से कम रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 4 किलो तक सोना ले सकते हो 1 साल में। अगर आप चाहते हो कि हम और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगले साल और आप 4 किलो सोना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, आप कितनी ही इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर आप इस SGB सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर लीजिए, उसका तब तक कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मान लीजिए आपने बहुत ही मेहनत से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेडिकली हमारी इमरजेंसी इतनी तगड़ी हो जाती है कि हमारी सारी सेविंग्स उस मेडिकल खर्चे में चली जाती है। और आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि मेडिकल के खर्चे कितने ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके अलावा भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में आपके फैमिली के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस हो, ताकि आपके बाद आपके फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल ना आए। तो हमारे पास आज के टाइम पे ये 2 चीजें तो जरूर होनी चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस। और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप कंपेयर करके देखोगे तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 230 रुपए से शुरू हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस की, तो वहां पे आपको 400 रुपए में 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। यानी अगर आपको कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए तक मिलेंगे, वो भी सिर्फ 400 रुपए महीना में। इसके अलावा पॉलिसी बाजार पे आपको 250 से ज्यादा कंपनियां मिलेंगी, जिसको आप कंपेयर करके अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी कंपनी बढ़िया रिस्क कवर दे रही है और कौन सी कंपनी में आपको सबसे कम प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो वहां से आप कंपेयर करके इजीली चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप पॉलिसी बाजार से कोई भी इंश्योरेंस लेते हो और अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अपना जो इंश्योरेंस है वो रिडीम करना है, तो आपको 30 मिनट्स के अंदर एक पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा। वो आपकी पूरी तरह हेल्प करेगा आपके इंश्योरेंस को क्लेम करने में। उसके लिए सिर्फ आपको पॉलिसी बाजार के कस्टमर केयर पे कॉल करना है और आपका 30 मिनट के अंदर आपका पर्सनल असिस्टेंट आपको असाइन कर दिया जाएगा, जो आपके बिहाफ पे आपके क्लेम का पूरा काम कर देगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो तो उस केस में आपको 75,000 रुपए का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा 80 डे के अंदर। और इसके अलावा भी ढेरों बेनिफिट्स अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस करवाते हो। अगर आप इनमें से कोई भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप इजीली 2 मिनट के अंदर अंदर कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हो घर बैठे बैठे। आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। और इस SGB सर्टिफिकेट में आपको एक फैसिलिटी और मिलती है कि आपने ये अपने नाम से खरीद रखा है, तो आप चाहें तो इसको बाद में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं और आप उसको हेल्प भी करना चाहते हैं तो एज ए गिफ्ट भी आप ये किसी को दे सकते हैं।
और इसमें एक और शानदार फैसिलिटी मिलती है कि आपने जितने भी पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, आप किसी भी बैंक में जाके इस सर्टिफिकेट के बेस पर लोन ले सकते हैं और आपको सेम टाइप से लोन मिलेगा जैसे आपको गोल्ड लोन मिलता है। तो जैसे गोल्ड लोन में आपके जितनी टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो इस केस में भी उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको उस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको इस केस में भी लोन मिल जाएगा। तो आप इस SGB सर्टिफिकेट पे लोन भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें अब इस पे लगने वाले टैक्स की, देखिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक 8 साल की स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में 8 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको जो भी अमाउंट मिलेगी वो टैक्स फ्री रहेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि 5 साल के बाद अगर आप चाहो तो इसमें जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो आप निकाल सकते हो, लेकिन उस केस में आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी मोटा मोटी आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको जितना भी फायदा इस SGB में होगा वो आपको अपनी इनकम में जोड़ना है और उस हिसाब से आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हो। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 5 साल से पहले इसको बेचना चाहते हैं तो क्या इसको हम बेच सकते हैं? जी हाँ, आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप इसको 5 साल से पहले भी बेच सकते हो, लेकिन उस केस में आपको ये ऐसे ही बेचना पड़ेगा जैसे आपके शेयर्स होते हैं। आपको आपके डीमैट अकाउंट पे जाना पड़ेगा, वहां पे आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो। अब बात आती है कि इसके इतने सारे बेनिफिट हैं, हम इसको खरीदना चाहते हैं तो ये हमें कहाँ मिलेगा, कैसे हम इसको खरीद सकते हैं? देखिए RBI इसको इशू करती है और साल में कई मौके ऐसे आते हैं जब RBI इन बॉन्ड्स को इशू करती है। वो डेट्स जो होती है वो RBI की तरफ से रिलीज कर दी जाती हैं कि इस डेट को हम ये बॉन्ड निकालेंगे। तो आप उस डेट पे जब भी ये डेट आए, RBI बॉन्ड निकालने वाली होती है, तो आप किसी भी बैंक, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ये बॉन्ड्स खरीद सकते हो। और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन डायरेक्टली आप RBI से भी ये बॉन्ड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप चाहें तो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप ये SGB बॉन्ड खरीद सकते हो। उस केस में आपको सिर्फ अपने डीमैट अकाउंट पे जाना है। तो उस केस में आपको सिंपली अपने डीमैट अकाउंट पे जाना है, वहां पे सर्च करना है SGB, तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा और वहां से आप इस SGB में इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए जो ये SGB प्लान है जिसके हमने इतने सारे फायदे देखे हैं, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तब भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी शेयर मार्केट के प्राइस डाउन आते हैं उस टाइम पे गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप इस SGB में एज ए हैज भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड के प्राइस डाउन आए तो आपके गोल्ड के प्राइस बढ़ते रहें, जिससे आपको फायदा जो है वो लगातार होता रहे। तो ये था हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सब कुछ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।